और अल्टीमेटली आंटी ये बात तो मैंने मतलब मेरा क्रक्स है एंड आई एम श्योर आपका भी, कि जिन बच्चों को तवज्जो नहीं मिली ना घर में, वो फिर ज़्यादा रेबेलियस और ज़्यादा मतलब ख़राबी ज़्यादा मैंने ना उन बच्चों में देखी जिनको घर से जो है ना वो प्यार नहीं मिला या तवज्जो नहीं मिली है। तो फिर जाहिर है कि वो फिर बाहर से, जैसे वो राजा ज़िया भी बड़ी मज़े की एग्जांपल देते हैं कि अगर जाहिर है आपकी बेटी उसकी तारीफ़ आप नहीं कर रहे तो फिर वो बाहर के किसी जावेद से तारीफ़ करा के वो खुश हो। दैट्स द इशू आई बिलीव। अच्छा, उसमें ये बात है कि एज अ टीचर मैंने ये किया कि मैं जब पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाती थी, तो कोविड के दिनों में, वैसे मैं कोविड से पहले भी जो है ना ऑनलाइन काम बहुत दिया करती थी बच्चों को, बिकॉज आई स्टार्टेड कनेक्टिंग माई सेल्फ विद देम। तो कोविड के अंदर तो ये चीज़ और ज़्यादा होगी, हम में से हर जो हमें जिनको नहीं भी आता था हम लोगों को सीखना पड़ा। मैं अमूमन डिजिटल कॉमिक बनाने के असाइनमेंट दिया करती थी, अमूमन मैं नई नई ऐप्स ढूंढ के ले आती थी कि पकड़ें इसके ऊपर जो है ना वो कुछ करके लाए, प्रोजेक्ट्स उसके दे देती थी, रिसर्चेस दे दिया करती थी। अच्छा, फिर हत्ता कि क्या हुआ कि इस्लामियात में तो मैं ये भी करती थी कि मैं उनको ये जो आपके होते नहीं है छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस जो है ना उनकी वो प्रोजेक्ट दे दिया करती थी कि अब आपने वीडियो बना के लेके आनी है, आपने ये सर्वे करके लेके आना है, लेकिन उसको आपने रिकॉर्डिंग करके लाना है। लाइक हमें थोड़े से अपने ना फिर अब अंदाज को बदलना पड़ेगा, कॉपी पेंसिल के साथ बैठ के लिखो 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 वाला काम नहीं चलेगा। और फिर हमें उनकी बात भी करनी पड़ेगी, जिन लोगों के साथ ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ये लोग जो हैं किन को देखना पसंद करते हैं, ये एनिमेज को वॉच करना पसंद करते हैं। नाज डेली जो है हर बंदे को पता है, स्टीव हार्वी जो है सबका पॉपुलर है, हमें वो एलन शो जो है वो हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए बहुत। तो ये सारी चीज़ें के साथ ना जो हमें उनको थोड़ा सा वो वाला हमें देना पड़ेगा। और हमें दूसरी बात है, हमें आदत डालनी पड़ेगी बजाय वर्डिक्ट देने की, क्वेश्चन रेस करने की। हम वर्डिक्ट देते हैं ना, हमारा बच्चा जो इंडिविजुअल का इज्म का जो बड़ा शिकार है वो तो खुद अपने आप को फन्ने खां समझता है, और उसका सबसे बड़ी मसला ये होता है अम्मी को क्या पता, अब्बू को क्या पता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर उसको हमने वर्डिक्ट देने की कोशिश की ना तो वो शायद मुंह से तो चुप कर जाएगा, वो करेगा ही नहीं। लेकिन ये कि अगर हमने क्वेश्चन रेस करना शुरू कर दी है ना और उस क्वेश्चन के बाद रिसर्च की जिम्मेदारी समहाउ उन पर डाल दी, तो फिर हमें करना पड़ेगा। और फिर अब मैं आपकी दूसरी बात के पार्ट की तरफ आती हूँ जो आपने ज़ियाउल हक की रेफरेंस से की, कि बात ये है कि घर में क्वालिटी टाइम, हमें एक डिसिप्लिन जो है बनाना पड़ेगा घर के अंदर, जिसके अंदर बातें होती है। फादर मान तो जाते हैं इस बात को, मैं समझती हूँ मदर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, बेचारी मदर्स ही हमें कपती नज़र आती हैं, लेकिन जब फादर मान जाते हैं ना, चाहे एक जो है ना वो जो ऑनलाइन टाइम नहीं होगा घर में, जो भी हम लोग कोशिश करते हैं 2 घंटे 4 घंटे, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, जो भी है। अच्छा, उसमें ये कि फादर थोड़ी देर के लिए तो मान जाते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के सोफे पे बैठ मुँह लटका के बैठ जाते हैं, मैं क्या करूँ भाई, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं इम्पेशेंटली, ये टाइम गुजरे तो मैं वापस जाके उसको पकड़ूं। तो देखें बच्चों को ये नज़र आता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर बजाय असल में होता, ये माओं की तरफ से ये चीज़ आती है, तो फादर जो है ना इसको सीरियस नहीं लेते। हालांकि जिम्मेदारी ये फादर्स की है। और मैंने देखा है, मैं 10 थप्पड़ लगा के वो काम करवाती थी जो मेरे मियाँ एक नज़र के साथ करवा देते हैं। ये अल्लाह का कानून है। मर्दों को जो अल्लाह ने ज़्यादा ताकत दी है, जिस्मानी ताकत, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और ये ताकत जो है ना, ख़ास तौर पे लड़के इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, दे नो वेरी वेल कि हाउ टू स्टे, मेरी अपनी औकात में मैंने कैसे रहना है। और बिलीव कीजिए कि मैं मार मार के, चीख चीख के, धाड़ धाड़ के, थक के बहुत थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लेती थी। मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कैसे, इट हैपेंड सो नेचुरली। अगेन ये बात है कि फादर्स को वापस आना पड़ेगा। और मैं ख़ास तौर पे कहा करती हूँ लड़कों की ज़िंदगी में, लड़कियाँ फिर हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं घर में, सिस्टम के अंदर। वो लड़के जो हैं, मैं अमूमन मुगीरा की मिसाल दिया करती हूँ। आई रिमेंबर विविडली 7 इयर्स के थे तो आई न्यू अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हालांकि मैं बहुत एक अच्छी एक्सप्रेसिव मदर हूँ और मेरा बड़ा अच्छा भला होल्ड है घर पर। मेरी जैसी औरत को मुझे समझ आ गई थी कि मैं बेबस हूँ। तो और फिर मैं आपको बताऊँ, औलाद इतनी कीमती चीज़ होती है कि फिर जब फादर्स हाथ नहीं ना डालते इस मुश्किल प्रोजेक्ट में, चैलेंज में, तो माँ के दिल को तकलीफ भी बहुत होती है कि इस चैलेंज में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया, ये टीनेजर्स के निपटने वाले चैलेंज में। और उसके साथ मैंने देखा फादर्स को ज़्यादा वो किया जाए तो खैर से ये भी हमारे फादर्स ने बहुत वो कर रखा है, माजरत के साथ तमाम मर्दों से, जनाब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मरीज बन जाते हैं। सच अ गुड एस्केप। मेरी तो जिंदगी जहन्नम बन गई, मेरी तो जिंदगी जहन्नम में बन गई, औलाद ही ऐसी हो गई। स्टॉप इट।
नाराज हो जाना, क्विट कर जाना सबसे आसान है। क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन। आपको ये सूट ही नहीं करता रवैया, अल्लाह ने कब हम आपको बनाया है, तो कम मैंने बताया ना, वो जो बच्ची मुझे कहने लगी फादर जनाब वो तो शुगर के मरीज हो गए हैं जी, एक जवान आदमी वो हार गया है, तो वो क्या माँ से तवक्को कर रहा है कि वो जीतेगी इससे? इस जो था ताकत के पहाड़ के साथ वो निपटेगी। सुभान अल्लाह। और आंटी मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की ना कि स्पेशली लड़कों की तरबियत, लड़कों का इतना क्रिटिकल रोल है ना फैमिली में, बीइंग अ सिबलिंग। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी वाइफ ने मुझे कई बार ये जिक्र किया कि उनके भाई का जो उनकी लाइफ में फिनोमिनल रोल रहा है ना, फिनोमिनल एट एवरी स्टेप, मतलब कंधा भी दिया, सिखाया भी, चीज़ें भी सिखाई और प्रोटेक्ट भी किया, और इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि मतलब सिंसेरिटी के साथ नज़र आ रहा था। और माशाल्लाह शी इज़ ऑल प्रेज फॉर हिम। तो मैं सोच रहा था कि वाकई भाई अगर जो है ना वो तगड़ा है, उसकी मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो शायद ज़्यादा कनेक्ट कर सके अपने सिबलिंग से। माँ शायद ना इतना कर सके, जो बड़ा है वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जब आपने उस पर वर्किंग नहीं की तो वो भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार होके वो कहेगा मेरा क्या, बल्कि वो लड़ाइयाँ होंगी आपस में सबकी। तो ये भी बड़ा एक इशू जो है ना वो आता है। हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, इस बात की तरफ दोबारा आए, ये पैम्पर करते हैं कि इन दी नेम हमारा दिल चाहता है हम इनको वो चीज़ लेते हैं कि पूरे अपने क्लास फेलोज़ में इनके पास वो चीज़, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता है हम उनको 3 बड़े बड़े नुकसान पहुंचाते हैं, और मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी। उनमें नुकसान में ये कि हम उनको सारी ज़िंदगी के लिए क्रिपल कर देते हैं। वो कभी वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाते जिसके साथ वो अपनी अचीवमेंट समझे। जितनी भी उनकी अचीवमेंट होती है उनको पता है कि सारी मेरी माँ ने या मेरे बाप ने स्टेज करके दी हुई है। दे नेवर आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। फिर क्या बात है कि दे स्टॉप कनेक्टिंग देमसेल्व्स उन दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि उनकी सारी जिंदगी की जो ये रिलायंस हो जाती है ना कि मुझे कुछ करने के लिए कोई और सिस्टम बना के देगा, ये इतनी बड़ी जो है हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ हाथ कर जाते हैं कि ये ज्यादती है। मैं इंशाल्लाह ये वीडियो शेयर करूंगी और इसका लिंक मेरा ख्याल है हम इसके अंदर वो डालेंगे अपनी उस पर डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमें समझना पड़ेगा कि हम नाम मोहब्बत का ले रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मोहब्बत करना सबसे आसान काम है, इसी तरह नाराज होना सबसे आसान काम है। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली। और फिर वो जो आर्टिफिशियल होपलेसनेस है। ये मेरे सामने कुछ एक आर्टिकल है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग की कुछ टिप्स हैं 21st सेंचुरी। इसको क्विकली मैं गो थ्रू करना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। पहली है जी कि कैच योर किड्स बीइंग गुड, यानी उनको अच्छा करते देखो और फिर उसको सराहो, उसको अप्रिशिएट करो। आई थिंक कि ये तो सुन्ना से बहुत ज़्यादा प्रूवन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से, जिस तरह वो नाम ले ले के बच्चों को अप्रिशिएट करते थे और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने डील किया अपने भी नवासों से। फिर है जी कि फाइंड टाइम फॉर योर किड्स, वो आपने माशाल्लाह उसमें काफ़ी रोशनी डाली है।